अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग हम नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सब काम वगैरह हो गया था और सफ़र का खाना वगैरह सब पैक कर लिया था और कैब वगैरह यहाँ पे बुक कर दी गई थी। बुक करने के बाद में यहाँ पे देखिए कैब आ गई थी और कैब आने के बाद में सामान वगैरह यहाँ पे सेट किया जा रहा है। सामान सारा सेट हो चुका है। सेट होने के बाद में और हम अच्छा सुबह से वीडियो नहीं शूट कर पाए, इसके वजह से कि सुबह से अगर वीडियो शूट करते तो वीडियो शूट करने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था और रात में लेट भी हो गए थे। हम लोग को सोने के लिए सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए हम लोग लेटे होंगे। लेटने के बाद में फिर नींद भी नहीं आती। कभी ऐसा हुआ कभी आँख खुली नहीं खुली और लेट हो गए तो गाड़ी भी जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके वजह से टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि सुबह 6 बजे की हम लोगों को निकलना था। क्योंकि हम लोग की ट्रेन जो है 8:20 की है और अभी हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं दादर मार्केट। और ये देखिए बहुत बड़ी है, यहाँ पे सब्ज़ी की मार्केट होती है और सभी जो रिटेलर लोग होलसेलर लोग यहीं से सब्जियां लेके जाते हैं। जितने बेचने वाले होते हैं या जो अपनी डेली वेयर में यूज़ करने वाले होते हैं सब्जियां, वो सब यहीं से लेते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट लगती है। अच्छा, सुबह के वक्त बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा फ्रेशनेस महसूस हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि थकान वगैरह है, लेकिन थकान तो थी ही। और सुबह के वक्त जो है जब ट्रेन रहती है तो रात भर नींद तो आती नहीं है, उसकी थकान और काम करना उसकी थकान। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर का व्यू कितना अच्छा है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत सुकून लग रहा था। अब हम लोग पहुंच गए मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल से वीटी स्टेशन बस 10 से 15 मिनट का रास्ता है। 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे वीटी स्टेशन। और हम लोग अभी आ गए हैं वीटी स्टेशन और कैब जो है साइड में जो है पार्क कर दी गई है। पार्क करने के बाद में ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और यहाँ पे सभी लोग जाने वाले थे, कोई छुट्टियाँ बिताने जा रहा था, किसी के स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियाँ थी और किसी के यहाँ शादी थी, कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोगों ने कुली भैया से बार्गेनिंग कर ली थी। बार्गेनिंग करने के बाद में ये सामान सारा जो है रख रहे थे, क्योंकि जो है हम लोगों का जो ट्रेन का डब्बा है यहाँ से काफ़ी दूर है और सबसे लास्ट में है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रही थी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी किस तरीके से चल रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब हम लोग रहते हैं तो बहुत कम ज़्यादा स्पेस नहीं रहता, जिसके वजह से थोड़ा सा डरती है चलने में। अभी खुले में जो है अपने अब्बू का हाथ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रही है और देखिए कितनी ज़्यादा खुश है। अब हम लोग जो है आ गए हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे और ये देखिए कितनी पकी पकी खजूरें लगी हुई हैं यहाँ पे। हम लोग की ट्रेन आ गई थी और हम लोग जो है पुष्पक, हम लोग की ट्रेन है पुष्पक एक्सप्रेस और हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे लखनऊ। यहाँ पे देखा अनम मेरी जो है बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और हम थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रहे थे, तो बस बोल रही थी कि मोबाइल हमें दे दे या गोद में हमको ले ले। फिर हम लोगों ने सामान पूरा जो है सेट कर दिया था और सेट करने के बाद में ये थोड़ा बहुत सामान दूसरे लोगों का था, तो वो अपना जो है सेट कर रहे थे बराबर से। जब तक सामान सेट हो रहा था तो यहाँ पे हम जो है अलग बर्थ खाली थी, तो उस पर जो है आके बैठ गए थे। और अनम भी मेरी बहुत थकी हुई थी और भूखी भी थी, बहुत काफ़ी टाइम हो गया था फीडर लिए। तो फिर उसको जो है फीडर हमने दिया तो फीडर जो वो सो गई। और ये देखिए यहाँ पे जो है शाम का वक्त हो गया था और अनम मेरी जो है सो रही थी और यहाँ पे जो जब बर्थ खाली हुई तो हमने यहाँ पे आके लिटा दिया था। ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, और मौसम भी बहुत अच्छा था। गर्मी का वक्त रहता है तो इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं रहती है, लेकिन जो है मौसम ठंडा था और ठंडी का हल्की ठंडी का मौसम है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आ गया है यहाँ पे मनमाड़ स्टेशन। मनमाड़ स्टेशन में भी ट्रेन बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती है। ये ट्रेन बहुत कम रुकती है और बहुत कम टाइम के लिए रुकती है और बहुत जाने माने स्टॉप पे रुकती है, हर जगह रुकती नहीं। इसीलिए ये ट्रेन बहुत राइट टाइम पे पहुँचाती है और हम लोग इंशाल्लाह पहुँचेंगे राइट टाइम पे और आप लोगों से मिलते हैं अब
शाम के वक्त। अब हो गई थी शाम और अनम मेरी खेल रही थी। अच्छा, सामने बर्थ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा खेल रही थी और सबके साथ मिलजुल गई थी और ज़्यादा परेशान नहीं किया। अगर छोटे बच्चे नहीं होते तो शायद थोड़ा बहुत परेशान करती, लेकिन छोटे बच्चे थे और सब खिला रहे थे आके अनम को, तो इसकी वजह से ज़्यादा परेशान नहीं करी। अब हम लोग जो है हो चुकी है यहाँ पे रात और हम लोग सो जाएंगे। सोने के बाद में फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे जब कानपुर पहुँचेंगे। कानपुर पहुँचने के बाद में फिर आप लोगों को जो है वहाँ का जो है वीडियो इंशाल्लाह दिखाएंगे। सुबह का वक्त था और हम लोग पहुँच गए थे कानपुर। कानपुर की ये बहुत बड़ी जो है गंगा नदी है और ये गंगा नदी जो जमुना सरस्वती सब है वो सब नदियों में जाके मिलती है, वही नदी है और इसमें पानी भी भरा हुआ। अच्छा, जब गर्मी का वक्त होता है तो इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा होता है, लेकिन ये मौसम ठंडा है इसके वजह से अभी पानी यहाँ पे भरा हुआ है, या फिर बारिश के वक्त में बहुत ज़्यादा पानी इसमें रहता है। ये देखिए काफ़ी बड़ी नदी है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई है तो इसके वजह से यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन जो गहराई में है उसमें पानी अच्छा ज़्यादा भरा हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ। और गाड़ी हम लोग की रुक गई है। हम लोग जो है आ गए हैं लखनऊ प्लेटफॉर्म पे और सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है बाहर। अच्छा, हम लोग जो है अब एक हाथ में मेरे अनम भी थी और एक हाथ से अनम के अब्बू सामान सारा निकाल रहे थे, इसके वजह से वीडियो वहाँ का नहीं शूट कर पाए। ये सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे रखा। रखने के बाद में जो है कुली किया। कुली करने के बाद में हम लोगों की जो है बस लगी थी जो यहाँ से जाएगी सलोन, और ये जो है लखनऊ का बहुत बड़ा हाथी गार्डन है जो यहाँ से लेके। अच्छा, लखनऊ के बस डिपो पे जो है जहाँ जहाँ जिसको जाना रहता है वो अलग अलग बस लगी हुई रहती है और जिसको जाना है वहाँ से अपना बैठ के अपने अपने घर जा सकता है। और ये हम लोग की सलून की बस थी, इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे बैठ गए और ये रायबरेली और प्रतापगढ़ सब होते हुए जाएगी। सबसे पहले रायबरेली जाएगी, फिर उसके बाद में फिर हम लोगों के घर उधर जाएगी, उसके बाद फिर उसके आगे प्रतापगढ़ पड़ता है, वहाँ पे यही बस जाएगी और सबको छोड़ते हुए जाएगी। और ये देखिए यहाँ से जो है हम लोग लिफ्ट लेंगे और यहाँ से जो है हाथी गार्डन यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तब हम लोग आ गए रायबरेली और ये है सिविल लाइन। अच्छा, ये रायबरेली का सिविल लाइन है और यहाँ पे जो है रिक्शे वगैरह सब सिविल लाइन पे ही आके रुकते हैं जिसको कहीं भी जाना है रायबरेली वाले, या रायबरेली से कोई आता है रायबरेली तो यहाँ से कहीं जाना है तो यहीं से हम लोगों को जो है रिक्शा मिलता है। रिक्शा बस वगैरह सब यहीं से मिलते हैं। ये देखिए जो है किस तरीके से जो है रायबरेली में सामान वगैरह जो है ज़मीनों पे जो है बच्चों लोग की गाड़ियाँ हैं और ये कुछ घोड़े हैं कि जिराफ वगैरह है, ये सब ऐसे ही लगा के इस तरीके से जो है बेचते हैं, दुकान वगैरह लगा के रखते हैं। अनम मेरी बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा जो है सुस्त हो गई थी और ना हंस रही थी ना बोल रही थी, बस जो है बस चुप पे बैठी थी। हम बोले थे आइए हम ले लें तो नहीं, बोल रही थी नहीं अब्बू के पास हम रहेंगे। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सलोन पहुंचने के बाद में वहां का व्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं सलोन और ये जो है हम लोगों का जो है गांव है और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है साइड में जो आप देख रहे हैं। और एडमिट करना है या किसी का जो है इलाज करना है कुछ भी तो यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं और फैसिलिटी भी अच्छी है। अपने गांव पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था। और हम लोग जो है 1 साल के ऊपर हो गया है, अब हम लोग 1 साल के बाद आए हैं यहाँ पे और हम लोग पहुँचने वाले हैं बस स्टॉप पहुँचने के बाद में फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टॉप पहुँचने के बाद में सारा सामान हम लोगों ने बस से उतार लिया था और हम लोग जो है एक रिलेटिव वाले और घर के पास वाले मिल गए थे जो रिक्शा चलाते हैं,
तो वो हमने जो है बुलाया और फिर पहचान गए थे, तो बोले चलो ठीक है हम लेके चलते हैं साथ में। तो फिर वो जो हम लोग उनके रिक्शे में बैठने के बाद में ये लस्सी जो है यहाँ पे हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर लस्सी मिलती है और बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी रहती है। तो हमने वो लिया। लेने के बाद में फिर हम लोग आ गए यहाँ पे घर पे, और घर पे हम लोग अच्छे से फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद में यहाँ पे जो है शादी का खाना हम लोगों के यहाँ आता है। जेंट्स सब खाने जाते हैं और लेडीज़ का खाना घर पे आता है। जर्दा है और चिकन का कोरमा है और तंदूरी नान है, और यहाँ पे जो है चावल है फ्राई किया हुआ, वो भी, और बहुत अच्छा खाना रहता है। ये मेरे भाई का बेटा है, रुआय, भतीजा है मेरा, और ये भी बैठा था खाना खाने। छोटे भाई का बेटा है उरैब, और हम सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और बेटी भी जो है मेरी जो है अच्छे से फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा भाई लोग से मिली तो इनको अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाना वाना खाने के बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ा बातें की। और यहाँ पे जो है मेरी छोटी वाली बहन भी आ गई थी, और उसकी बहन की बेटी है, और ये इसका नाम है मरियम, और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है, और चंचल तो बहुत ज़्यादा है। और सब इकट्ठा बैठे हुए थे। अनम भी मेरी जो है बैठी हुई थी, और सब मस्ती वगैरह कर रहे थे इसी तरीके से, और हम लोग भी बैठे थे बातें वगैरह कर रहे थे। हाँ, बहन मेरी जब मालूम हुआ कि अप्पी आ गई हैं तो फिर आई थी वो मिलने के लिए शाम के वक्त। और यहाँ पे भतीजा मेरा छोटा वाला जब शाम का वक्त हुआ तो इसको कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो अम्मी से अपने बोल रहे थे कि हमको चाहिए कुछ फ्राई किया हुआ, चिप्स चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। तो फिर इनकी अम्मी जो है यहाँ पे आई। आने के बाद में जो है ये चिप्स जो है अल्फ़ाबेट वाली चिप्स जो है ये जो है फ्राई करने लगी कि चलो सब बच्चे जो है मिलजुल के खा लेंगे अपना। और यहाँ पे जो है फिर चिप्स जो है फ्राई करके लेके आई, तो अनम मेरी और दोनों भतीजे दोनों अपनी अपनी प्लेट में लेके बैठ गए खाने के लिए। और अनम मेरी जो है यहाँ घर पे अकेले रहती है तो कुछ भी नहीं खाती हैं, लेकिन सब भाई लोग के साथ, सब बच्चे लोग के साथ बैठ के फिर अच्छे से जो है खा रही थी। लेकिन सब बच्चे जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को देख के अल्हम्दुलिल्लाह खाने भी लगते हैं। और यहाँ पे जो बहन मेरी बैठी थी और भाभी मेरी जो खाने के रात के इंतज़ाम कर रही थी, और आलू की सब्ज़ी वगैरह के लिए आलू जो है छील रही थी, और यहाँ पे आलू की चिप्स भी रखी थी, अल्फ़ाबेट भी, ये हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पे मरियम को उनकी दादी जो है लेके यहाँ बैठ गई बरामदे में, और यहाँ पे तख़्त पे उनकी दादी और मरियम दोनों जो है बैठी थी, ये भी यहीं पे खेल रही थी। फिर रात का वक्त हो गया और हम लोगों ने जो है यहाँ पे बैठ गए खाना खाने के लिए। खाने में जो है मिक्स जो है दाल बनी हुई थी, और ये देखिए मिक्स दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। भाभी ने मेरे बहुत ही अच्छी टेस्टी दाल बनाई थी। और शादी का जो है दोपहर का जर्दा भी रखा हुआ था। यहाँ पे सलाद में मूली थी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चावल, और जो है चपाती भी बनाए थे। फिर जो है हम लोगों ने जो है सबने मिलके एक साथ खाना खाया, और खाना खाते खाते इतना ज़्यादा बातें हो रही थी और अच्छा लग रहा था। अनम भी मेरी माशाल्लाह भाई लोग के साथ बहुत खुश थी, और बहन ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद में अच्छा बहन चली गई फिर अपने घर, और हम लोग जो है फिर रात का वक्त हो गया था, सबके बिस्तर वगैरह लगाए जा रहे थे। फिर अम्मी मेरी एक साइड में लेट गई और अनम सो गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और आप लोग जो है दुआ में याद रखिए और प्यार बनाए रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।